नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंक्लिनर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपना एक नया वाटर इंक आर्ट, जिसमें मैंने हाथ से बनाया है एक बेहद खूबसूरत टोकन बर्ड का इल्यूस्ट्रेशन। यह पूरी आर्ट मैंने वाटरप्रूफ वाटर इंक से बनाई है। इन इंक का सबसे बड़ा कमाल यह है कि जब ये सूख जाती हैं तो पानी डालने पर भी फैलती नहीं। रंग अपनी जगह बने रहते हैं, जैसे किसी याद की छाप। इस वीडियो में आप देखेंगे पूरा प्रोसेस। कागज पर धीरे धीरे उभरती हुई आकृतियां, ब्रश की हल्की चाल और रंगों का मिलना जुलना जैसे किसी गीत की धुन। शुरुआत में मैंने हल्के स्केच से टूकन की आउटलाइन तैयार की, फिर बहुत नर्म स्ट्रोक्स से उसके पंखों के रंगों को एक एक करके जिंदा किया। टूकन के पंखों में जो नीला, पीला और काला संतुलन होता है, वह इस पक्षी को प्रकृति की सबसे अनोखी कलाकृति बनाता है। वाटर इंक की पारदर्शिता से रंगों की गहराई धीरे धीरे सतह पर उभरती है। देखिए कैसे हर स्ट्रोक में पानी और इंक का तालमेल बनता है। कभी ब्रश की नोक पे सिर्फ हल्का सा रंग, कभी एक गाढ़ा सा शेड जो पूरा माहौल बदल देता है। यह प्रक्रिया धीमी है, पर हर पल में एक नया जीवन है। कभी कभी जब रंग सूखते हैं तो उनकी सतह पर जो टेक्सचर बनता है, वह खुद ब खुद एक नई कहानी कह देता है। इस आर्टवर्क में मैंने दो टूकन पक्षियों को साथ दिखाया है, जैसे दो आत्माएं एक ही पेड़ की डाल पर बैठी हों, एक दूसरे की ओर झुकती हुई, और उनके बीच बहता हुआ रंगों का रिश्ता। यह वीडियो सिर्फ पेंटिंग का नहीं, बल्कि धैर्य और ध्यान का अनुभव भी है। हर स्ट्रोक हमें सिखाता है कि कला किसी जल्दी का नहीं, बल्कि रुककर देखने और महसूस करने का नाम है। आखिर में जब पूरा आर्टवर्क तैयार होता है तो टूकन की चमकती आंखें, उसकी चोंच के जीवंत रंग और उसके आसपास की हल्की पृष्ठभूमि, सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। प्रकृति, रंग और जीवन की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इंक्लिनर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे काम को सपोर्ट करें ताकि हम और ऐसी ही खूबसूरत हैंडमेड आर्ट आपके लिए ला सकें। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपना अनुभव, जब मैं एक वाटर कलर इंक आर्ट बना रहा था। वाटर कलर इंक आर्ट बनाना बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए बहुत धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। मैंने यह आर्ट बनाने में कई घंटे बिताए और हर स्टेप पर अपने ब्रश और रंग के साथ पूरी तरह जुड़ा रहा। वाटर कलर इंक्स पारदर्शी और फ्लूइड होते हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। रंग कागज पर फैलते हैं और कभी कभी वह हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलते। इसीलिए इस कला में पेशेंस बहुत जरूरी है। हर स्ट्रोक में ध्यान देना पड़ता है कि रंग की तीव्रता, ब्रश की दिशा और पानी की मात्रा सही हो। अगर थोड़ी भी गलती हो जाए तो पूरा रंग बदल सकता है। मैंने महसूस किया कि वाटर कलर इंक आर्ट बनाने के दौरान सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि ध्यान और मन की शांति भी आती है। ब्रश को धीरे धीरे कागज पर चलाना, रंगों को मिलाना और उन्हें सूखने देना एक तरह की मेडिटेशन की तरह होता है। हर रंग का अपनी जगह पर सही ढंग से बैठना एक सैटिस्फैक्शन देता है, जो किसी भी अन्य कला में आसानी से नहीं मिलता। वाटरप्रूफ इंक्स के साथ काम करना और भी रोचक है। यह इंक सूखने के बाद फैलती नहीं, इसलिए मैं लेयर्स बना सकता हूँ। पहली लेयर सूखने के बाद दूसरी लेयर जोड़ना, हाइलाइट्स और शैडोज डालना, यह सब तब संभव होता है जब आप पूरी तरह धैर्यपूर्वक काम कर रहे हों। इस पूरे अनुभव में मैंने यह भी सीखा कि कला में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हर स्ट्रोक, हर रंग और हर टेक्सचर का अपना समय होता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो वाटर कलर इंक आर्ट बनाना सिर्फ रंग भरने का काम नहीं, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं और सोच को कागज पर उतारने का तरीका बन जाता है।
वाटर कलर इंक आर्ट के फायदे सिर्फ कला तक सीमित नहीं हैं। इससे पेशेंस, फोकस और माइंडफुलनेस बढ़ता है। आपके नजरिए में संतुलन आता है और छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना सीखते हैं। इसलिए जब आप यह आर्ट अपने घर की दीवार पर लगाते हैं तो यह सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी और इंस्पिरेशन का स्रोत बनती है। अगर आप भी वाटर कलर इंक आर्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है पेशेंस, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन। गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि वही आपको सीखने और बेहतर बनने में मदद करती हैं। हर बार जब ब्रश कागज पर रंग छोड़ता है तो यह सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि एक कहानी और इमोशन भी बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अनुभव और ज्ञान आपको वाटर कलर इंक आर्ट में इंस्पायर करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इंक लाइन आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे काम को सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलो अब इस रंग और क्रिएटिविटी की दुनिया में खो जाएं। आज मैं आपके साथ एक रंगीन और रहस्यमयी पक्षी की कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसे दुनिया टूकेन के नाम से जानती है। टूकेन रंगों का पक्षी है। उसकी चोंच इंद्रधनुष जैसी चमकती है, कभी हरी, कभी नारंगी, कभी पीली और कभी लाल। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगलों में यह पेड़ों के ऊपरी हिस्से में रहता है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला में इसे आसानी से देखा जा सकता है। सुबह जब टूकेन आवाज निकालते हैं तो जंगल में गूंज उठती है। यह आवाज न तो कोयल जैसी मधुर होती है, न तोते जैसी तेज, बल्कि उसमें गहराई होती है, जैसे जंगल खुद बोल रहा हो। टूकेन हमेशा समूह में रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। उनकी दुनिया सहयोग और प्रेम पर टिकी होती है। एक पुरानी लोक कथा कहती है कि पहले जंगल में रंग नहीं थे और सभी पक्षी काले सफेद थे। भगवान ने इंद्रधनुष भेजा और कहा, जो भी इसे छू लेगा उसके भीतर रंगों की आत्मा जाग जाएगी। साहसी टूकेन ने इसे छू लिया और तभी से उसकी चोंच में इंद्रधनुष के रंग बस गए। भगवान ने कहा, अब तुम रंगों के रक्षक हो, जहां भी जाओगे वहां खुशी और सौंदर्य फैलाओगे। दक्षिण अमेरिका के लोग मानते हैं कि टूकेन का चित्र या मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता लाता है। घर में टूकेन आर्ट रखने से यह सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक बन जाता है। उसकी रंगीन चोंच जीवन की हर भावना दर्शाती है। खुशी, उत्साह, संघर्ष और आशा। काले शरीर और चमकीला सिर अंधेरे में भी रोशनी की संभावना दिखाते हैं। फेंग शुई और वास्तु अनुसार यह कला और आत्माभिव्यक्ति को बढ़ाता है। अगर इसे घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में रखा जाए तो यह घर में उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मकता लाता है। भारत में टूकेन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, पर इसके प्रतीकात्मक अर्थ भारतीय सोच से मेल खाते हैं। रंग और जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। टूकेन हमें सिखाता है कि जीवन एक कैनवास है, जहां हर अनुभव एक नया रंग जोड़ता है। टूकेन हमें याद दिलाता है कि रंग सिर्फ कागज पर नहीं, हमारे अंदर भी हैं। कला का काम है उन रंगों को बाहर लाना। जब आप टूकेन आर्ट देखते हैं तो यह सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि जीवित प्रतीक है, जो कहता है अपने रंगों से मत डरो, उन्हें उड़ने दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इंक लाइन आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारे काम को सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलो अब रंगों और कहानियों की इस उड़ान को आगे बढ़ाते हैं।